नमस्कार दोस्तों। आज हम पीएनबी की स्कीम देख रहे हैं, पीएनबी ग्रीन कार लोन। इस स्कीम में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे हमारे पास ये स्कीम है, पीएनबी ग्रीन कार लोन। इसमें सबसे पहले सैलरी का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि कस्टमर की मिनिमम सैलरी 25,000 रुपीज़ होनी चाहिए। सपोज दैट कस्टमर की इतनी सैलरी नहीं है, तो एक कंडीशन बैंक आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास 110% की लिक्विड सिक्योरिटी है आपके पास, तो ये मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया आपको नहीं रखना है। फिर आपको हम इसी लिक्विड सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको हम लोन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास 1,10,000 की अगर एफडी है, तो हम आपको उस एफडी के बेसिस पे हम आपको 1,00,000 रुपए का लोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये इस चीज़ का मतलब है 110% लिक्विड सिक्योरिटी मीन्स कि अगर आप 1,00,000 का लोन चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1,10,000 की एफडी तो होनी चाहिए। अब ये तो सैलरी का क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे लोन कितना मिलेगा? तो लोन जो है वो 25 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस सैलरी, इतना आपको लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक। मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन जो है वो 10% है ऑन रोड प्राइस पे, या इसी को हम नील ऑन एक्स शोरूम प्राइस भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही रिम्बर्समेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिम्बर्समेंट में भी जो मार्जिन है वो 25% है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मार्जिन का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 10% मार्जिन दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर 1,00,000 की गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो उसमें मार्जिन 10% आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यानी कस्टमर अपनी जेब से 10% रुपये खुद देगा और 90% रुपये बैंक यहाँ पे फाइनेंस करेगा। एग्जाम्पल के रूप में 1,00,000 रुपये का अगर आप कार लोन लेते हैं तो 10,000 रुपये कस्टमर खुद अपनी जेब से देगा और 90,000 रुपीज़ बैंक वहाँ पे फाइनेंस करेगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट दोनों आप याद रखिएगा। रिपेमेंट पीरियड की बात करते हैं तो ग्रीन कार लोन में जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो मैक्सिमम 120 मंथ्स, यानी कि 10 सालों का रिपेमेंट पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर 65 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यानी इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो रिपेमेंट पीरियड कंसिडर किया जाएगा। सपोज दैट कस्टमर की एज 56 है और वो ग्रीन कार लोन ले रहा है, तो उसे 10 सालों में चुकाना है। मेनली तो 10 साल में चुकाना है, बट 65 साल उसको 9 साल में ही हो जा रहे हैं, क्योंकि 56 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 65। तो 65 तो उसे 9 ईयर्स में कंप्लीट होगी, तो उसका जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड बनेगा वो 65 ही बनेगा। तो उसको लोन 9 साल के अंदर ही चुकाना होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप 551 एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म नंबर है जो कि इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एक फॉर्म नंबर यहाँ पे और होता है, वो होता है कार लोन के केस में 910। इसे हम लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक ये फॉर्म है। और भी फॉर्म होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसमें अपफ्रंट चार्जेस जो है वो नील होते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो इसमें एक सैलरी वाला क्राइटेरिया है, वो इम्पोर्टेंट है। एक ये 110% लिक्विड सिक्योरिटी वाला क्राइटेरिया याद रखिएगा। एक तो मार्जिन क्राइटेरिया आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, और इसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बाकी फॉर्म नंबर्स हम नेक्स्ट वाले में कवर कर सकते हैं। बाकी कितना लोन दिया जा सकता है हमने आपको बता दिया, 25 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़। और एक ये रिम्बर्समेंट वाला केस आप यहाँ पे याद रखिए कि रिम्बर्समेंट जो है वो 3 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आप कभी भी जितनी भी पुरानी ई व्हीकल वाली गाड़ियाँ होती हैं, आप उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले पाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो भी आपको लोन मिलेगा वो नई गाड़ियों पे मिलेगा। तो ओल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कभी भी लोन नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है।